आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। 16 दिसंबर 2012 की मनहूस रात दिल्ली में निर्भया के साथ दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार की थी। निर्भया के साथ सबसे भयानक गुनाह करने वाला एक नाबालिग था। तब उसको इसीलिए कठोर सजा नहीं मिली क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इसकी छूट नहीं देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मोदी सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत अब 16 साल से अधिक की उम्र वाले नाबालिग अपराधियों को भी संगीन जुर्म के लिए व्यस्क माना जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जुवेनाइल एक्ट में बदलाव के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि रेप और हत्या करने वाले 16 साल से बड़े नाबालिगों को क्या सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्हें इसीलिए ऐसे जघन्य अपराधों को करने की छूट मिलती रहनी चाहिए क्योंकि वो नाबालिग हैं? देश की राजधानी दिल्ली के मदनगीर में 2 दिन पहले जब 5 नाबालिग एक शख्स को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार रहे थे, तो ठीक उसी वक्त मोदी सरकार ऐसे किशोर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए कानून को और कड़ा करने के मसौदे पर काम कर रही थी। और बुधवार को गहन चिंतन मंथन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट इस नतीजे पर पहुंची कि अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव जरूरी हो गया है, ताकि ऐसे जघन्य अपराध को दोहराने से पहले नाबालिग 1000 बार सोचें। लिहाजा कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब कानून 16 साल से ज्यादा उम्र के किशोर अपराधियों को संगीन वारदातों के लिए वयस्क मानेगा और उसी हिसाब से उन पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलेगा। हालांकि ये फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया गया कि फांसी और उम्र कैद को छोड़कर ऐसे अपराधियों को बर्बर गुनाह के लिए कितनी और किस तरह की कठोर सजा दी जाए। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सरकार इस बिल को संसद में बहस के लिए पेश करने की तैयारी में है, ताकि सभी की सहमति से जुवेनाइल जस्टिस बिल 2014 अस्तित्व में आ सके। सब बातों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने ये निर्णय किया और ये ऐतिहासिक कदम है और बहुत हिम्मत से सरकार ने ये फैसला किया है, उसके लिए सरकार को बधाई देते हैं। 18 से उम्र की सीमा जो 16 बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया या प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार किया है वो सही है। बेहतर हो कि इसे 15 कर दिया जाए। डिसीजन बिल्कुल ठीक है और वैसे डिबेट होगी, देखिए उसमें क्या निकल के आता है। तो मेरा मानना यह है कि ये एज 16 होना बिल्कुल ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन कम होगी और इंसाफ ज्यादा मिलेगा। ने जुवेनाइल जस्टिस बिल 2013 अप्रूव कर दिया है, जो अब पार्लियामेंट में जाएगा और बहुत सही है, क्योंकि जिस तरह से जुवेनाइल हीनस क्राइम कर रहे थे और उसका एक्ट लॉ का फायदा उठा के बच जा रहे थे, वो अब नहीं हो पाएगा। वैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव की मांग पहली बार जोरदार तरीके से तब उठी जब देश की राजधानी दिल्ली निर्भया गैंगरेप से दहली। इस दिल दहलाने वाली वारदात में सबसे भयानक जुर्म करने वाला भी नाबालिग ही था, जिसे बर्बर गुनाह करने के बावजूद महज 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया और निर्भया के साथ अधूरा इंसाफ हुआ। तब यूपीए की मनमोहन सरकार ने भी इस एक्ट में बदलाव करने की गुंजाइश तलाशी थी, लेकिन उस वक्त महिला बाल कल्याण मंत्रालय के रोड़े के आगे सरकार की एक न चली। हमें इस बात का बेहद खुशी है कि जुवेनाइल की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में क्राइम अब औसतन कम हो जाएगा। जो कानून में संशोधन हुआ है कि जुवेनाइल की उम्र 18 से घटाकर 16 कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में क्राइम अब औसतन कम हो जाएगा। जो कानून में संशोधन हुआ, ये देखते हुए खुशी है कि चलो हमारे ना सही, लेकिन आगे वाले समय में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी बार देश ने इस एक्ट में संशोधन की जरूरत तब महसूस की जब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई शक्ति मिल गैंगरेप से दहली।
इस वारदात को अंजाम देने वालों में भी कई नाबालिग ही थे। हालांकि अब भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव सही नहीं लगता। If you need to have any amendment or any relook into that, that we'll have to do. I'm not saying that no, you cannot. But taking an issue and fixing an solution before examining all the other facts, that is not a right thing to do. नहीं, मुझे लगता है कि बिना सोच अप्लाई किए, बिना महिला संगठनों और बच्चों के बीच में काम करने वाले संगठनों से बात किए, मिनिस्ट्री की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से इस तरह का निर्णय वो काफी दुखी कर देने वाला निर्णय है, क्योंकि इससे महिलाओं को कोई राहत नहीं होना है। जो कानून एडल्ट्स को नहीं डरा पाता, उनको डिटर नहीं कर पा रहा, वो जुवेनाइल्स को कहां से डिटर कर लेगा उनको एडल्ट बता करके। लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि 2003 में सभी तरह के अपराध करने वालों में 16 से 18 साल के अपराधियों की संख्या जहां 18,049 थी, वहीं ये संख्या 2013 के आते आते 12% बढ़कर 28,830 हो गई। इनमें हत्या के 815 मामले और रेप के दर्ज 1372 मामले ऐसे थे जिन्हें 16 से 18 साल के किशोर अपराधियों ने अंजाम दिया। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या 16 साल से बड़े नाबालिगों को सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्हें महज किशोर होने के नाम पर जघन्य अपराध करने की कानूनी छूट मिलती रहे? दिल्ली से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इस अहम मुद्दे पर बीच बहस में चर्चा करते हैं। चर्चा में हमारे साथ आज जो मेहमान आधे घंटे तक बने रहेंगे, बरखा सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नेता। हमारे साथ के मेनन साहब रहेंगे, सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ संध्या बजाज हैं, एक्स मेंबर एनसीपीसीआर की। इसके अलावा रंजना कुमारी हमारे साथ हैं, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की प्रेसिडेंट। सबसे पहले बरखा सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मनमोहन सरकार भी इस तरह का संशोधन चाहती थी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, लेकिन खुद आपके बाल विकास मंत्रालय की तरफ से उसमें रोड़ा अटकाया गया। अब मोदी सरकार ने इसे कर दिखाया। पहले तो मैं आपकी राय इस पर पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि एक सराहनीय कदम है? देखिए, ऐसा है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आज के जो 16 साल के बच्चे हैं उनको हम बच्चा नहीं कह सकते। जिस तरह के हीनियस क्राइम आज हो रहे हैं वो ज्यादातर वही बच्चे कर रहे हैं, तो उनको हम बच्चा तो कह ही नहीं सकते। ठीक है। तो उसमें इसको एक सजा का प्रावधान होना और अलग अलग कैटेगरी में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसमें बदलाव होना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक इनके दिमाग में डर नहीं बैठेगा, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई सुधार आने वाला है। तो ये अच्छी बात है और अभी तो इस पे बहस होनी बाकी है। बहस होगी, फिर पार्लियामेंट से पास होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, महिला आयोग में मैं बैठती हूँ, रोज केसेस देखती हूँ, तो इसमें मेरे ख्याल से ये एक पहला अच्छा कदम है और इसमें बदलाव होना चाहिए। ठीक है। रंजना कुमारी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देख के श्रेणी होनी चाहिए कौन सा अपराध किस उसमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। रंजना कुमारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये वाकई एक सराहनीय कदम है, जैसा कि साफ बरखा सिंह भी मान रही हैं कि ये एक अच्छा कदम हो सकता है? क्या आप भी मानती हैं कि एक अच्छा कदम है? देखिए, अभी तक ये बहस थी कि जुवेनाइल कौन है, किस उम्र तक आप एक व्यक्ति को, एक लड़के को जुवेनाइल मानेंगे। क्या ये 16 साल की उम्र हो, क्या ये 14 साल की उम्र हो? असल में बहस का जो पूरा पहलू है वो ये है कि क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस उम्र में होगी। और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया के तमाम देशों में 12 साल की उम्र और उसके आगे रखी जाती है। तो अगर हम 18 साल को मानते हैं तो 16 साल कम कर दिया। अब मान लीजिए 15 साल 11 महीने के लड़के ने कुछ किया तो फिर उसको क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि इस बहस में उम्र कम करना बढ़ाने से ज्यादा जरूरी ये था कि हम क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते और नेचर ऑफ क्राइम कि वो किस तरह का अपराध है, वो कितना जघन्य अपराध है। क्योंकि जैसा आपने भी डेटा बताया और हमारे पास भी कि 1372 रेप के मामले हैं। अब आप इनको आसानी से नहीं छोड़ सकते ये कह करके कि अरे ये तो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं।
तो इनको ये तो बच्चे हैं। अब 18 साल से कम उम्र का कोई जुवेनाइल नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, वो एक एडल्ट है। 16 से 18 की उम्र पहले समय से आज के समय में बदली है, एक्सपोजर बदला है और उनके जो अपराध के तरीके हैं वो बदले और बड़े जघन्य अपराध में इस उम्र के लड़के शामिल हुए हैं। तो सजा निश्चित तौर पर दी जानी चाहिए। और जो एक अच्छी बात कानून में हुई है वो ये कि ये डिस्क्रिशन ऑफ दी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोर्ड को दिया गया है, विच आई थिंक विच इज एक्सेप्टेबल प्रोपोजिशन कैन बी अप्रिशिएटेड। जी संध्या बजाज, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं रंजना जी की बातों से कि आज आपने ये मांग की कि 16 साल कर देनी चाहिए उम्र और कल ये मांग नहीं उठेगी? क्या गारंटी है इस बात की कि उम्र अब 15 साल कर दी जाए? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं विश्वास करती हूँ कि जो पहले कानून है कि 18 साल तक का बच्चा जो है वो नाबालिग रहेगा, तो मैं उसी में ही आज भी भरोसा करती हूँ। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल मैंने हिचक महसूस नहीं होती है कि हमारे देश में अभी तक बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिली, वो सब कुछ नहीं मिला कि हम उनसे उम्मीद लगाने लग जाएं। वैसे भी मैं कहना चाहूंगी कि 16 साल की उम्र बड़ी खतरनाक उम्र होती है, बचपन और जवानी के बीच का समय होता है। इसमें बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि जो वो कर रहा है वो रेप है या कि कंसेंट से, उसकी सहमति से वो संबंध बना रहा है। ये उम्र में लड़कियों को भी कुछ समझ में नहीं होती है। तो अगर ये बात बिगड़ के रेप की श्रेणी में आ जाए तो बताइए, वो लड़का तो सारी उम्र के लिए जेल गया और उस पर अगर ऐसी कार्रवाई हो जाती है तो आज आप इतना ज्यादा बच्चों में जितनी समझ आई है उस हिसाब से उनको ऐसा नहीं समझाया गया। मैं तो कह रही हूँ जैसा कि उन्होंने भी बोला कविता जी ने कि बड़ों को ही समझ नहीं आया है। वो छोटे छोटे बच्चों को 5 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ते, 6 साल की लड़कियों को नहीं छोड़ते। नहीं, जो समझ की आप संध्या जी बात कर रही हैं, समझ के स्तर पर सुधारवादी रवैया तो समाज अपनाता है, परिवार अपनाता है जो इस काम में फेल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जुवेनाइल, ये नाबालिग बच्चे इस तरीके के हीनियस क्राइम में संलिप्त पाए जाते हैं, समाज फेल रहा है। तो क्या अब कानून भी फेल हो जाए? अगर इस तरीके का कानून आया है तो क्या आपको सकारात्मक नहीं लगता इसमें कुछ? देखिए, कानून तभी बनाए जाएं, तभी अमेंडमेंट आए कि पहले आपने उसके लिए एक जगह जमीन तैयार करी हो। अभी जमीन तैयार नहीं है, अभी कोई सेफ गार्ड नहीं है, कोई सुरक्षा कवच नहीं है बच्चों का, उनको वकील करने की इजाजत नहीं होती है। देखिए, 16 साल का बच्चा वकालतनामा साइन नहीं कर सकता, एडवोकेट रख नहीं सकता। ज्यादातर गरीब बच्चे ऐसे कामों में फंसते हैं क्योंकि उन्होंने शोषण शिकार हुए होते हैं, तो वो आगे एडवोकेट कोई लीगल रेमेडीज नहीं ले पाएंगे। उनके लिए क्या बनाया है? पहले आप उनके लिए जगह तैयार करिए कि हम बच्चों को ऐसा सुरक्षित वातावरण देंगे। देखिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड देखना, बेहतरीन हित बच्चे का देखना है। अगर वो बच्चे, आप उनको, अभी बच्चा मानने को तैयार ही नहीं है, 16 साल को आपने दे दिया कि वो कोई भी जो भी हीनियस क्राइम करेगा। और जे भी जो है, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे आज भी कितने स्टेट्स हैं, कितने जिले हैं जहां पर आज भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। आज भी कहीं पर वहां पे जे होम्स नहीं है, CWC नहीं है, उनके पूरे मेंबर्स नहीं है। तो आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि वो जेजेबी में जो लोग बैठे हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में, वो पूरी तरह से न्याय दे पाएंगे बच्चों को? तो ये ठीक है, लेकिन सरकार ने इस अमेंडमेंट के साथ ये कदम भी उठाया है संध्या जी कि फांसी और उम्र कैद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। कम से कम ये लिहाज बच्चों के नाते किया है सरकार ने इस अमेंडमेंट में। के मनन साहब, एक बहुत मौजूद सा सवाल उठा है कि 18 साल से ऊपर के अपराधियों के लिए कानून बेहद सख्त है, कानून में सजा का प्रावधान बेहद सख्त है, लेकिन जब उन आंकड़ों में कमी नहीं आई तो फिर अब ये जुवेनाइल की उम्र अगर बदल दी गई है तो क्या उम्मीद की जाए कि सुधार आएगा? देखिए, किसी चीज को एंटीसिपेट करना अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि ये अमेंडमेंट आ रही है, क्या ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। मेरा मानना है कि बीइंग ए क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं जुवेनाइल के केसेस भी करे हैं मैंने और अडल्ट के तो करते ही हैं। ये एक बहुत सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम है गवर्नमेंट का। और जो अच्छी चीज गवर्नमेंट चाहे किसी भी सरकार पार्टी की हो, अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना करनी चाहिए। 16 साल की उम्र में बच्चा आज का
जब मैं तो कहता हूं 15 साल के बच्चे को अब टीवी पे देखेंगे कैसे कैसे शो बच्चे कर रहे हैं, 10-10, 11-11, 12-12 साल के, अगर मेंटल उनका स्टेटस देखेंगे आज तो कितना अहमियत रखता है। वो जमाना बीत गया है कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। जो बच्चा इतना जघन्य अपराध कर सकता है, जैसे आपने लास्ट ईयर देखा है, क्या नहीं उस आदमी बच्चे ने करा है। उसको बच्चा आप कहां से कह सकते हो वो बच्चा था? बच्चे वाला कोई काम किया ही नहीं उसने। इसलिए लेकिन मेरा इसमें एक सुझाव है कि इसको 2 या 3 श्रेणी में बांटना चाहिए। ये था जैसे चोरी करता है उसका सजा में प्रावधान और होना चाहिए, रेप मर्डर में और होना चाहिए, और जो दूसरे डकैती है या दूसरे जघन्य अपराध हैं उसमें इनको 2 या 3 श्रेणी में क्लासिफिकेशन में इनको बनाना चाहिए था। लेकिन अगर डिस्क्रिशन पर ही छोड़ दिया जाए तो डिस्क्रिशन जरूरी नहीं है कि हर किसी की जुडिशियसली ही वो काम आए। लेकिन इसको अभी तो इस पे चर्चा होनी है, शायद और इसमें अमेंडमेंट आ जाए। जी मैं एक मनन साहब एक पॉइंट और उठाना यहां पर चाहता हूं कि अभी तक जो जुवेनाइल होता है उसे आप रिमांड होम भेज देते हैं और वो उसमें ये आप सुधार की गुंजाइश और उम्मीद रखते हैं कि वो उसको आप ठीक करके उसको एक सही नेक इंसान बना करके बाहर निकालेंगे। अब जुवेनाइल को 10 साल की मान लीजिए सजा हो जाती है 16 साल के, तो वो 26 साल की उम्र में बाहर आएगा। आमतौर पर यह देखा गया है कि और ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं ऐसे लोग और ज्यादा क्राइम की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। इस लिहाज से आपको ये फैसला क्या अब भी ठीक लगता है? मैं आपकी बात से, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है, लेकिन सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन बात वहीं आ जाती है, क्या कंट्री में हमने जो कानून आप जितने मर्जी बना लो, जब तक सुधार के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते हैं और उसमें ठीक से मैन पावर उन बच्चों को सिखाने में, पढ़ाने में और एक सलीका या उनको शिष्टाचार देने में अगर समर्थ नहीं है तो 10 साल सजा हो, 5 हो, सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और अच्छे टीचर्स, अच्छा उनको वातावरण और उनको ये एहसास होना चाहिए जो हमने अपराध किया है उससे सजा अभी तो इतनी है, अगर हम दोबारा करते हैं तो दोबारा सजा उम्र कैद में भी बदली जा सकती है, फांसी भी हो सकती है। ये एहसास और ये इस तरह का शिष्टाचार अगर बच्चे सीखते हैं ऐसे होम्स में तभी बात बनती है, वरना बात नहीं बनेगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार को चाहिए कि ऐसे जुवेनाइल होम्स को अच्छे लोगों में, लोग तो सारे अच्छे हैं लेकिन टीचिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि वो दोबारा अपराध करने की क्षमता भी ना रखे, जहन में भी ना उसकी बात आए, लेकिन बाहर आकर ये कहे कि हाँ हमें अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है। बरखा सिंह, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई थी, हमने देखा कि निर्भया के माता पिता जो थे उनको एक पीड़ा अभी भी है कि उनकी बेटी के साथ जिसने सबसे ज्यादा अमानवीय तरीके से जो पेश आया वो जुवेनाइल है और उसे 3 साल रिमांड होम में रख के आप रिहा कर देंगे, आप बाहर कर देंगे। सवाल ये उठता है कि अगर चलिए आप 16 से अब ये मान लेते हैं कि जुवेनाइल एक्ट में बदलाव के बाद अब वो बड़े अपराधियों की तरह माना जाएगा, आपको लगता है कि क्या वाकई इससे सोच में फर्क पड़ेगा? एक डर, एक कानून का खौफ जुवेनाइल के मन मस्तिष्क पर पड़ेगा कि अब उसे क्राइम करेगा अगर वो तो 3 साल के रिमांड होम की बजाय बाकायदा उसे सजा हो सकती है। और हम क्या ये उम्मीद रखें बरखा जी कि आपने इसे सरकार का पहला सराहनीय कदम बताया है तो ये वाकई उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल ये विचार करने वाली बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो होम्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं। वहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, बच्चे वहाँ जाते हैं, उनको वहाँ रख दिया जाता, वहाँ से फांद के कूद के वो भाग जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस जगह पे इनको जुवेनाइल समझ के रखा जा रहा है, पहले वहाँ का बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ का वातावरण, वहाँ के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि हमें इन्हें कैसे सुधारना है, इनको क्या शिक्षा देनी है। और जिसको बच्चा कह रहे हैं 16 दिसंबर के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि हमें इन्हें कैसे सुधारना है, इनको क्या शिक्षा देनी है।
और जिसको बच्चा कह रहे हैं 16 दिसंबर वाली घटना में निर्भया में जिसने ये क्राइम, हीनियस क्राइम किया था, उसको 3 साल के लिए होम में रखा गया। आज वो कहाँ है, कैसा है, उसको क्या ट्रेनिंग मिली, किसी को अता पता नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अभी इस पे बहुत सारी चर्चा होनी बाकी है और अभी तो पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद बहस होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी श्रेणी होनी चाहिए कि अपराध किस किस श्रेणी का है, उस तरह से उसको सजा होनी चाहिए। क्योंकि हम आज देखिए, आज बच्चे सब 16 साल में 15 साल में बच्चे इतने दिमाग से तेज हो चुके हैं, जब वो अपराध करते हैं, इतने गंदे गंदे अपराध करते हैं, उनके दिमाग में इतना घिनौनापन भरा हुआ है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। कितने केसेस हम लोग के सामने आते हैं। तो ऐसे हालात में उनको बच्चा, एक तो ये कि उनके दिमाग में डर बैठेगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि डर बिठाना, जो हमारे हिंदुस्तान में लोगों के दिमाग में आज का जो क्राइम है वो मैक्सिमम आपकी रिपोर्ट में भी है कि ये बच्चे कर रहे हैं, जिनको हम जुवेनाइल कहते हैं, यही लोग कर रहे हैं। तो कम से कम इनके दिमाग में एक डर बैठेगा। और उसके अलावा ये है कि अभी इससे बहस होगी, चर्चा होगी, और जो जिस श्रेणी का अपराध हो उसको उसमें बांटना चाहिए। ठीक है, लेकिन रंजना कुमारी जी, अगर इस तरीके का, जैसे निर्भया के मामले में जुवेनाइल ने हीनियस क्राइम किया, उसने सबसे ज्यादा अमानवीयता उसके साथ दिखाई, मानकर चलिए कि जुवेनाइल को अगर आप सख्त से सख्त सजा देते हैं, तो क्या आप इसका पक्ष लेती हैं कि उसे हाँ सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, या फिर आप इस चीज का पक्ष लेती हैं कि वाकई में उसको सुधार का एक मौका दिया जाना चाहिए? क्योंकि एक बहुत अहम सवाल है कि अगर 16 साल के किसी बच्चे को आप जेल में डाल देंगी 10 साल की, और वो 26 साल के बाद निकलेगा, तो क्या वो वाकई में मुख्य धारा में उस तरीके से जुड़ पाएगा जैसे कि जो सजा के बाद सोचा गया था, या फिर वो एक और बड़ा अपराधी बन के निकलेगा? देखिए, जो अनुराग जी, सजा, कानून का खौफ सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता है, कानून लागू हो। और एक बात जो सबने इंगित की कि जो हमारी सुधार लाने की जो पूरी प्रक्रिया और व्यवस्था है, उसमें इतनी दुर्गति है कि जो बच्चा वहां जाता भी है 3 साल के लिए, कितना सुधरता है ये किसी ने, काश की ये कमीशन जो बनते हैं, ये लोग कुछ रिसर्च करा के देख लेते कि जो अपराधी वहां से निकलते हैं उनका क्या हाल होता है। तो इसलिए ये मान के चलना कि ये 3 साल वाला होगा कि 30 साल वाला जेल होगा, 10 साल वाला जेल होगा, उसमें मानसिकता बदल जाएगी, ये मैं इसमें विश्वास नहीं करती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ मानसिकता बदलने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, वो एक अलग चीज है रंजना जी की, व्यवस्था जो होनी चाहिए रिमांड होम्स में वो नहीं है। लेकिन फिर भी मनन साहब, जो कल मदनगीर में हुआ, हमने देखा कि 5 नाबालिग लड़कों ने चाकू पर चाकू एक बच्चे को मारे और उसकी हत्या कर दी। क्या आपको नहीं लगता कि इनके जहन में कहीं ना कहीं कानून का खौफ होना जरूरी है? ये इसलिए भी क्राइम करते हैं कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमको 3 साल के लिए रिमांड होम में रख दिया जाएगा, उसके बाद तो हम बाहर हैं ही। बहुत गला गड़बड़ हो रहा है मेरा। क्या मानन साहब? देखिए, मैं सुधार की जहां तक बात है, मेरा मानना ये है कि जैसे बच्चा मेजॉरिटी में आता है तो उसको सुधार होम में नहीं रखना चाहिए, फिर उसको ठीक से सजा वाली ही जगह रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको 26 साल तक सुधार होम में रखा जाएगा, होना नहीं चाहिए, चूंकि वो बाकियों को और खराब करेगा। जो उम्र छोटी के बच्चे हैं उनसे उनको अलग रखना चाहिए। लेकिन जैसे आपने बताया, मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि जुवेनाइल के बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, बहुत से केसेस करे हैं। आज का बच्चा, मैं रंजना जी से बिल्कुल सहमत हूं, विचारधारा, आपको विचार और उस चीज को शिष्टाचार के लिए आप एक समाज में एक उस तरह का वातावरण की जरूरत है, चाहे वो समाज में इस होम से बाहर हो या अंदर हो। समाज के लोग जाएंगे ना, जो उनको सुधारने वाले भी हम ही लोग होंगे ना, उनको सुधारने वाले हमारे जैसे होंगे ना। अगर वो ठीक से एनवायरनमेंट दें जाके, अगर नौकरी करने जाना है, सुबह 8 बजे चले गए, 10 बजे से 5 बजे ड्यूटी करके आ गए, उनकी अपनी कार्य क्षमता में कितना वो कार्य करते हैं वहां जाकर,
कितनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको सुधारने में निभाते हैं, इस पर बहुत डिपेंड करता है। कुल मिलाकर के एक बहस के लिए व्यापक मंच तैयार होना चाहिए इस मुद्दे पर। और सीधी सी बात है कि हमारे मेहमानों से जो बातचीत का लबोलुआब निकल करके आया वो ये कि सिर्फ एक्ट में बदलाव करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कानून में बदलाव करने से कुछ नहीं होता, बल्कि इसके लिए बुनियादी स्तर पर काफी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी, उन्हें सुचारू करना पड़ेगा, उन्हें सुदृढ़ करना पड़ेगा। तब जाकर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बदले हुए कानून से समाज को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी मेहमानों का बीच बहस में जुड़ने के लिए। और